परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है अरुण दास जी जो कि आए हैं वेस्ट बंगाल से। जी राइट जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम महाशांति, आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम जानने वाले हैं अरुण जी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कैसे हुई शुरुआत और यहाँ तक का जो सफ़र है वो हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं शुरुआत करने से पहले माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। दीदी साक्षी दीदी को भी बहुत बहुत आभार प्रणाम व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों से राह से मैं इतना तक पहुँचा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए कि बचपन से जब से आपका जन्म हुआ तब से आपकी परमात्मा की खोज कैसे शुरू हुई? जैसे हर किसी का ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उसका घर से भक्ति मार्ग से शुरू होता है, लेकिन मेरा ज़िंदगी में ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जीवन में ऐसा था कि स्ट्रगल का रास्ता से ही मुझे बस जान नहीं रहा मेरा। तो मैं काम करता रहा, लेकिन मुझे अंदर से खोज था, कुछ तो चाहिए मुझे, चाहे संतुष्टि चाहिए, कोई एक जगह हो चाहे संतुष्टि मिले। तो इसलिए मैं बहुत सारा जगह घूमता रहा। पहले ज्योतिष का पास इधर उधर गया। अच्छा, हाँ। क्या पूछा आपने ज्योतिष से? ज्योतिष का मतलब मेरा भाग्य कैसे बदलेगा, मैं ऐसा खोज कर मैं जैसे मुझे संतुष्टि मिले या कोई काम में मुझे शांति मिले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ग्रह फ्रह सब कुछ बताया। हाँ। तो मैं पहले मानता था। अच्छा। तो फिर करके मुझे पता चला इसमें कुछ नहीं है। तो फिर धीरे धीरे करके मोबाइल का माध्यम से शिव जी का बारे में मुझे पता चला। फिर शिव जी को मानने लगा। फिर शिव जी को मानते मानते फिर आया मोबाइल के माध्यम से ही मुझे गायत्री मंत्र के बारे में पता चला। हाँ। फिर गायत्री मंत्र करता रहा मन ही मन करते करते। फिर एक दिल्ली में एक शिव बाबा बोल के गुरु जी है, तो उनको पास गया मैं। मतलब ऐसा मेरा मैं खोज था अंदर से, जब मुझे कहाँ से कुछ संतुष्टि मिले या वही परम धाम परम सत्य मिले। मुझे पता नहीं चलता था क्या खोज रहा हूँ, लेकिन एक खोज था। तो मैं ऐसा इसका बाद आया, मैं एक स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ा था, पीएमसी बोल के। जी जी। तो उसमें मुझे बहुत मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मिला। मुझे आत्मा का बारे में पूरा मतलब जानकारी मिला। आत्मा क्या होता है, कहाँ रहता है, और आत्मा का काम क्या होता है, या आत्मा का संतुष्टि कैसे मिलता है, और कर्म बंधन या लॉ ऑफ कर्मा के बारे में उधर मुझे पूरा जानकारी मिला। इसलिए फिर जानते जानते। तो कितने साल पहले मिला आपको? मुझे लगभग पीएमसी में 4-5 साल में रहा हूँ। अच्छा। और लगभग लॉकडाउन का आसपास टाइम से मैं उनसे अच्छा जुड़ा था। बराबर। तो उसमें करते करते मैं उसमें देखता रहा, लेकिन देखते देखते एक दिन ऐसे ही मोबाइल में देख रहा था, तो आपका और बापू जी का एक वीडियो मिला। तो मैं ऐसे 2 दिन देखा नहीं, ऐसे बोला कोई होगा गुरु। तो ऐसे जैसे पीएमसी में अपना गुरु है पत्री जी, वैसे ही कुछ होगा। तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया। फिर 2-4 दिन बाद फिर मेरा यूट्यूब में आया। फिर मैं बोल देखता हूँ क्या ज्ञान है। फिर उधर से देखना चालू किया। देखते देखते मुझे पता चला, मैं तो जैसे मैं कुआं में था, ये तो समुंदर का ज्ञान है, ये बेहद का ज्ञान है। मतलब उतना मुझे इतना लगा मेरा ज़िंदगी में नया दरवाज़ा खुल गया है। मुझे इससे एकदम गहराई से जानना है। तो मैं वीडियो देखता गया। कौन से साल में ज्ञान मिला आपको बाबूजी का? बापूजी का मुझे 2023 में मिला है, जून महीना में। अच्छा, 2023 में। जी। बराबर। तो आपकी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये कंसेप्ट आपको कब समझ में आया? ये समझ में आया मुझे पीएमसी में आने के बाद। पीएमसी में आने का। हाँ। बराबर। तो फिर आपने जैसे सनातन धर्म का जो शास्त्र का जो नॉलेज है, आपने कभी ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना था? नहीं, उतना ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैंने सुना हूँ। लेकिन मेरा जानना ऐसा था कि मैं ऐसा मोबाइल के ही माध्यम से जानता रहा। फिर पीएमसी में जुड़ा, पीएमसी के गुरु जी के पास भी गया मैं। अच्छा। मिला भी उनसे हूँ। अच्छा। लेकिन एक प्रोग्राम था, जैसे सब कोई मिलता है, सब कोई बोलता है इधर आके सब कुछ मिल गया, लेकिन चारों ओर बोल रहे मेरा घर वाला भी कोई नहीं है, लेकिन यही मेरा फैमिली है, सब जैसा अपना जैसा लगता है। लेकिन मैं जाके उधर ना सब कोई है, लेकिन
मेरे को वो वाला फील नहीं हो रहा है कि मेरा फैमिली यही है, सब कोई आनंद में है, लेकिन मेरा अंदर से वो फील नहीं आ रहा कि ये फैमिली है, सब कुछ है। मेरे को जैसे कुछ मतलब मिलके भी नहीं मिल रहा है। तो फिर वैसे ही जो मतलब मेरा अंदर खोज चालू हुआ। जैसे आप बापूजी का और आपका मैं इंटरव्यू देखा, फिर उधर से मुझे पता चलने लगा जो ये ज्ञान का गहराई बहुत 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 डीप है। तो मैं सुनता गया, फिर जानकारी मुझे मिला कि यही परम सत्य है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, यही परम सत्य को और गहराई से जानना है, तो फिर उसी का हिसाब से मैं वीडियो देखते गया और मैं अभी तक इतना तो आपके फैमिली में आपको कोई अध्यात्म का सपोर्ट नहीं मिला, आध्यात्मिक ज्ञान? जी नहीं। राइट। तो आपने खुद ही स्ट्रगल किया ज्ञान को सुनने और समझने के लिए? मेरे को लगता है कि मेरे को स्ट्रगल का माध्यम से ही कोई मतलब परमात्मा हो, वही मेरे को चलता रहा। पहले से मुझे भी पता नहीं था, मैं शिव जी को मानता था, फिर गायत्री मंत्र मानता था, फिर पीएमसी में आया। जैसे मैं स्ट्रगल भी करता था, लेकिन कोई एक मतलब पावर था या कुछ था मुझे, जैसे मैं कितना भी स्ट्रगल करूं लेकिन मेरा हाथ पकड़ के कोई लेके चल रहा है, मैं ये मतलब समझता था। आपको महसूस होता? हाँ, राइट। शायद यही कृपा है बापू जी का, शायद यही मंजिल था मेरा, चाहे कर्म का हो चाहे कुछ भी हो, यही रास्ता से ले आके पूरा मतलब मेरा मंजिल तक पहुंचा दिया। यही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बापू जी का। तो अब जीवन में ऐसा संतुष्टि, पूरी संतोष होता है? अभी तो पूरा फिलहाल संतुष्टि, वो जो खोज था वो मिल गया मुझे। खोज था वो मिला। तो जैसे बापूजी ने कहा कि भाई हमें विश्व की तमाम आत्माओं का कल्याण करना है, तो उसके लिए बापूजी ने जो ज्ञान बताया, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? यही परम सत्य है। जैसे मैं पीएमसी में जब था तो वो लोग के पास जैसे अभी आके इधर पता चलता है कि मैं पहले जब उधर था मैं सोचता था वही ज्ञान पर मतलब सब संपूर्ण है, लेकिन मैं इधर आके पता चला कि ना, वो ज्ञान संपूर्ण नहीं है। वो ज्ञान में बोलता है, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, वो लोग का नॉलेज का हिसाब से वो सही होगा, लेकिन मेरे को अभी पता चला वो सही नहीं है। बोलता है जैसे यीशु ख्रिस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे मोहम्मद हो, ये सब आत्मा एक ही है। वो लोग साधना, हाँ, ये लोग साधना करके उस जगह में पहुंचा है। हम लोग कोई धर्म जात पात छोड़ के वही धर्म मतलब ध्यान का मार्ग से जाके उधर ही पहुंचना है सबको। लेकिन मेरे को इस जन्म मतलब वेद का ज्ञान में आने के बाद, बापू जी का मतलब एक एक वीडियो देखने के बाद पता चला ना, सनातन धर्म ही मतलब अपना धर्म है, वही मेन सत्य है, परम सत्य है, और इसको मानने से ही हम लोग का उद्धार होगा। बापूजी ने तो बताया ना कि ये सभी जितने भी धर्म संप्रदाय वो तो अलग अलग प्लेनेट से आए हैं, उनकी सोच अलग है, इसकी वजह से, है ना। तो बिल्कुल हमारा तो ब्रह्म स्वरूप बनने का, शिव महाशिव परम महाशिव बनने का बापूजी ने ज्ञान दिया है। जी। तो ये बात सच है कि जब आत्मा जागृति होती है तो आत्मा के अंदर के जो रिकॉर्डिंग है वो जागृत होता है मनुष्य का, तब जाके उसकी खोज का अंत होता है। क्योंकि सोल जर्नी जो करके आया है वो रिवर्स जर्नी जब होएगी, जब पहुंचेगा तभी तो पूरा होगा ना मामला। तो इसलिए उसकी खोज आगे बढ़ती रहती है जब तक उसको सही मंजिल ना मिले। तो चलिए, अच्छा कि आपने ये बात बताई, मुझे भी नहीं पता थी, पर ठीक है, सबका अपना अपना एक ज्ञान का लेवल होता है। हाँ, बापूजी जैसे हर एक जगह अपने वीडियो में बताते हैं कि जो जहाँ से आया उसकी खोज या उसकी सोच वहाँ तक की है। तो सही है, सबका अपना अपना लेवल है। तो अब आप विश्व की आत्माओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी जो आत्माएं हैं, सारी आत्माएं मतलब धरती का, मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो भक्ति मार्ग में हो, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल लेवल में हो, आप उधर अटक मत जाइए, रुक मत जाइए। ऐसा कहना है कि कोई भी पानी अगर कोई भी अटक जाए तो पानी गंदा हो जाता है। अगर आपको सही है, तो आपको अगर नॉलेज लेना है तो स्पिरिचुअलिटी का परम शांति या बापू जी का वेद का ज्ञान लेना है, तो आपका आत्मा का जो खोज है वो संपूर्ण ज्ञान मिलके आपका खोज पूरा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान सुने बिना आप जज कैसे कर सकते हो किसी को, है ना जी। जैसे आप कुछ संस्थाओं में गए होंगे तो वहाँ पहले सुना, फिर समझा, फिर आपने वहाँ अपने आत्मा का जो क्वेश्चन अभी भी है तो उसका जब तक जवाब नहीं मिला तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो वो आगे खोज जारी रहेगी। जिस दिन सभी क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे, जब स्व परिवर्तन होगा तब उसकी खोज का अंत होगा।
तो आपने स्व परिवर्तन के बारे में बताइए थोड़ा, आपके जीवन में। मेरा जीवन में यही है कि मैं जैसे पहले जैसे पीएमसी में था, तो उनका जैसे था, जैसे सांसों में ध्यान दे के बस आँख बंद करके सांसों को देखते ही रहो। ओके। लेकिन वो लोग आत्मा और परमात्मा बोलता था, लेकिन इतना क्लियरिटी से नहीं बोल पाता था क्या कौन सा जगह में परमात्मा रहता है, उसका मतलब स्थिति क्या रहता है, ये सब चीज़ खुल के नहीं बोल पाता। मतलब मैं भी उस टाइम सोचता था वही सही है, किंतु उतना तक ही नॉलेज था मेरा। हाँ, सही बात है। तो वो लोग का दिया हुआ नॉलेज, तो उसका बाद जब बापूजी का नॉलेज देखा, बोलते आत्मा का स्थिति परम शांति का स्थिति है, बिल्कुल। और वही खोज सब आत्मा का है, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा है, माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है। तो वो खोज मुझे उनको भी पता नहीं है मैं क्या खोज रहा हूँ। वो चाहे धन का हो, चाहे कोई घर हो, चाहे गाड़ी का अंदर से उसका वो सोच रहा है मेरे को यही मुझे चाहिए, लेकिन सारा खोज है आत्मा का परम शांति का खोज। वो सब कोई खोज रहा है, लेकिन उनको शायद मेरा हिसाब से मैं जितना जानता हूँ, जो सबका खोज है परम शांति का, आत्मा का मतलब मूल स्थिति में पहुँचने का, लेकिन वो माया का प्रभाव से घर में या धन में या गाड़ी में ही अटक गया है। तो इंसान को चाहिए वो सबसे ऊपर उठ के आत्मा का खोज करे, और आत्मा को खोज करने के लिए, संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए बापूजी का वीडियो मतलब एक से एक वीडियो है, सबको गौर से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, आपका परम शांति मिलेगा, परम सत्य मिलेगा, परम धाम जाने का या हम लोग जहाँ से आए उधर जाने का रास्ता मिलेगा। तो आप ये धरती को मृत्यु लोक समझते हैं? जरूर, क्योंकि हम आंखों से ही देखते हैं, हमारा घर वाला कोई भी आसपास कितना आदमी मरता रहता है, जन्मता रहता है, ये तो सीधा सा बात है, सब कोई जानता है। लेकिन इसी माया में ऐसा रह गया कि यही को इसी को सत्य नहीं मानता है, मतलब उसी में ही फंसा रह गया। तो माया कैसे छूटेगी? माया छूटने के लिए आपको ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तब ना, मैं मान लीजिए कोई जगह जाना है तो उसका ठिकाना होना चाहिए, उस रास्ता में क्या क्या है, कहाँ कहाँ बाधा है, क्या है नहीं है, उसका नॉलेज होना चाहिए। हम अपने स्व परिवर्तन के मार्ग को आसानी से कैसे पूरा करें? क्या चीज़ ऐसी आप बताइए जिससे स्व परिवर्तन बड़ी आसानी से हो जाए? स्व परिवर्तन के लिए पहले तो अपना आत्मा का बारे में जानना पड़ेगा, जो मैं आत्मा हूँ। आत्मा को जानने के बाद जानना पड़ेगा परमात्मा कौन है। परमात्मा को जानने से हम लोग को ज्ञान पूरा हो सकता है। ज्ञान पूरा होगा तब। हाँ। ओके। तो जैसे आपने अपने जीवन में आपने अपने मन को बदला होगा, राइट? तो उसके बारे में बताइए कि मन कैसे बदल सकता है? मन देखिए, मन इधर नेगेटिव मतलब वायुमंडल में रह के मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बराबर। इसके लिए आपको ज्ञान का हर एक वीडियो सुनना पड़ेगा। वीडियो को सुनने के बाद मेरा दिमाग में बुद्धि में वो बुद्धि आएगा कि मेरा मन को कैसे परिचालन करना है, मुझे मेरा मन को। फिर उसी का हिसाब से मैं मन को कंट्रोल करके परमात्मा में लगा सकता हूँ, या अच्छाई के बारे में सोच सकता हूँ। नेगेटिविटी में जाएगा, लेकिन मैं कंट्रोल करके फिर मैं सच्चाई में या परमात्मा में लगा सकता हूँ। अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन का ये मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मुझे भी ये परम सत्य का ज्ञान मिला है, मैं भी चाहता हूँ पूरा धरती में हर एक आत्मा को ये ज्ञान मिले, सब कोई अपना आत्मा का कल्याण कर सके। यही मेरा चाहता आपका लक्ष्य है जी। तो ज्ञान दुनिया तक पहुँचे, सब हर एक आत्मा तक पहुँचे, क्योंकि मुझे जो मिला हर एक आत्मा को मिलना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? अज्ञानता ही मनुष्य का दुख का कारण है। अज्ञानता क्यों बढ़ी? अज्ञानता बड़ा है क्यों? हर एक आत्मा का जन्म से जन्म होता रहा, फिर उसमें बार बार जन्म हुआ, उसका जो संस्कार है उसी में वो दबता गया, आत्मा के बारे में भूल ही गया वो जो मैं आत्मा हूँ। पहले आत्मा का बारे में अगर नॉलेज आएगा, फिर धीरे धीरे पता चलेगा, पता करेगा कि आत्मा हम कहाँ से क्रिएट हुए हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन पहले लेसन है आत्मा को जानना, जो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा को जानने के बाद ही फिर आगे का रास्ता खुलेगा। और ब्रह्म ज्ञान को कैसे जाने? ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए मान लीजिए पहले मेरा हिसाब से बापूजी को ज्ञान जानना ही पड़ेगा। जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर एक मतलब ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का
बारीकी से एक एक क्वेश्चन का, किसी भी कोने का क्वेश्चन का वो बारीकी से आंसर मिलता है। राइट राइट राइट। तो क्वेश्चन तो मतलब जितने हम आगे बढ़ेंगे उतने और बढ़ेंगे, हाँ जी। है ना, इस मार्ग पे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना हमारा जरूरी है हाँ ना। तो हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो हर दिन हमें नए क्वेश्चन आते हैं जी, और उसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारा मन बेचैन रहेगा, बेचैन रहेगा। क्योंकि ये एक कोर्स है, ये एक पढ़ाई है, राइट। इस पढ़ाई को आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे एक जीवन में मतलब जन्म से लेके हम मास्टर डिग्री पढ़ने तक 25 साल तक हम पढ़ाई करते रहते हैं जी और हर दिन एक नई चीज़ सीखते जी हैं। कॉलेज सीखेंगे, फिर स्कूल से आगे बढ़ेंगे, फिर मास्टर क्लास में जाएंगे, पीएचडी करेंगे। सब तो नहीं करेंगे पर कोई तो करेगा। तो जो करते हैं उनकी कितनी पढ़ाई है, कितनी मेहनत है, कितनी स्टडी है। तो हर एक आत्मा को इतनी मेहनत, पढ़ाई और स्टडी तो करनी पड़ेगी ना, जी है ना। तो यही सच है कि बिना पढ़ाई किए जैसे आप नॉर्मल डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते, तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की इतनी बड़ी डिग्री तो कैसे मिलेगी, जी है ना। तो मनुष्य का जीवन तो अधूरा, ये खत्म हो जाता है ना। जी जी यस। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है कि माया के आवरण को दूर करने के लिए आत्मज्ञान और ज्ञान को बारीकी से समझना पड़ेगा। जी। तो ये बताइए कि जो आपकी तरह युवा हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? मेरा तरह जो युवा है अभी सब कोई माया में फंसा हुआ है। जैसे कोई भी धन का मतलब इनकम के बारे में सोचता है, मेरे को इतना इनकम हो गाड़ी जाए बंगला तो महल गाड़ी में बंगला फंसा हुआ महल है। में फंसा हुआ है। वो सोचता है उसी में ही शांति मिलेगा। लेकिन ये माया से मुक्त होने के लिए सही में ज्ञान सुनना पड़ेगा और आत्मा का बारे में जान के ही उसको ये संतुष्टि मिल सकता है। और इसका मेरा कहना है प्लीज़ सब कोई मतलब ये ज्ञान को सुने और आत्मा का खोज करे और परमात्मा तक रास्ता को तय करे ये ज्ञान सुनते सुनते। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है, हाँ, कि भाई सभी यंगस्टर्स को या जितने भी दिव्य आत्मा हैं, हाँ, धरती पर आई हुई हैं, फंस चुकी है लेकिन निकलना चाहती है, ट्राई करते हैं पर कभी पढ़ाई करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी एक वीडियो सुना फिर छोड़ दिया। तो ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बापूजी के कुछ वीडियो देख के फिर बंद कर देते हैं। तो उनको लिए यही है कि पढ़ाई कंटिन्यू करें, छोड़ना नहीं बीच में। छोड़ देंगे तो फिर जहाँ है वहीं से और डाउन हो जाए। सांप सीढ़ी वाला खेल, है ना, ऊपर गए नीचे गिरे, ऊपर गए नीचे गिरे। तो ये तो सही है। तो मतलब जिसको कुछ जीवन में रियल में कुछ पाना है उनको तो ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान का महत्व आपके हिसाब से क्या है? ज्ञान का महत्व मतलब इसका कोई मोल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपना अपना स्वरूप ही भूल चुके हैं। जो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करने से ये माया से, ये दुखों से मुक्ति मिल सकता है। ये अगर जानने हो तो ज्ञान ही चाहिए, परम ज्ञान चाहिए, परम सत्य ज्ञान चाहिए, जो कि बापूजी द्वारा ही मिल सकता है। तो आपने काफ़ी ज्ञान को सुना, समझा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप काफ़ी अच्छा, दोबारा से आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे, ज्ञान को और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लोगों के लिए थोड़ा और आसान करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सब कोई मतलब धरती में मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है पूरा हर जगह में मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं चल रहा है। कहीं मार कटाई हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब इससे लिए मुक्ति के लिए आपको आत्मज्ञान का ही ज़रूरी है। तो आप आत्मज्ञान के बारे में जानिए और आगे बढ़ते रहिए और बापूजी का ज्ञान को जानिए और दूसरों को भी जानने के लिए सहयोग किए ताकि दूसरों भी जाने और आत्मा का कल्याण कर सके। ये बात तो सही है। तो बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे हमारे अंदर जो ज्ञान जागृत हुआ, हमने जो प्राप्त किया वो भी सभी आत्माओं को प्राप्त हो, उनको भी परम शांति प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये जीवन का अनुभव सुन के। आपने काफ़ी ज्ञान सुना है और आत्मस्वरूप का अभ्यास भी किया है। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खूब आगे बढ़िए, विश्व में परम शांति फैलाइए हमारे साथ मिलके। तो अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन, आपको और साक्षी दीदी को, निरुमा को बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसके अंदर मैं डेली
रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी जी के साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन 5:30 से 6:30 बजे वो करवाती हैं। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। आत्मज्ञान का ये मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान का, बेहद के ब्रह्म ज्ञान का ये ज्ञान है जो बापूजी ने हमारे ऐसे लगभग 4000 वीडियो के अंदर दिया है। तो शुरुआत करिए अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट से। IMP वीडियोस भी हैं, प्लेलिस्ट 28 वीडियोस हैं, ज़रूर से देखिएगा। तो आपका सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति, परम परम शांति। शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम